स्किन केयर एसिड्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हर जगह हैं, सीरम्स में, क्लेंजर्स में। लेकिन क्या वाकई है मालूम है कि ये काम कैसे करते हैं? अक्सर लोगों को नहीं पता होता, और आज हम इसी उलझन को दूर करने वाले हैं। चेहरे पर एसिड, ये लफ्ज़ सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? लेकिन हकीकत ये है कि अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आज की स्किन केयर की दुनिया में सबसे ताकतवर अज्जा में से एक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एसिड्स के फ़र्क को समझेंगे। फिर देखेंगे कि बेहतरीन एक्सफोलिएटर्स कौन से हैं। हाइड्रेशन के पावर हाउस की बात करेंगे। जानेंगे कि हार्मोनल एजिंग पर उनका क्या असर होता है। और आखिर में माहिरीन के कुछ अहम नुकात पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि हर एसिड एक जैसा नहीं होता। मतलब ये नहीं कि हर एसिड जिल्द को छिलने का काम करता है। इन्हें हम मोटे तौर पर दो ग्रुपों में बांट सकते हैं। देखिए, एक तरफ हैं एक्सफोलिएटर्स जैसे AHAs और BHA, जिनका काम जिल्द की ऊपरी सतह से मुर्दा खलियों को साफ करना है। और दूसरी तरफ हैं हाइड्रेटर्स जैसे हाइलुरोनिक एसिड, जिनका काम है जिल्द को नमी देना। ये दो बिल्कुल अलग अलग काम हैं। तो चलें ज़रा इन एक्सफोलिएटिंग एसिड से मिलते हैं, यानी AHAs और BHAs। आखिर ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। अहम में सबसे मशहूर है ग्लाइकोलिक एसिड। इसकी सुपर पावर क्या है? इसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही छोटा है। इस वजह से ये जिल्द में काफ़ी गहराई तक जा सकता है। ये उन मुर्दा खुलियों को जोड़ने वाली गोंद को कमज़ोर कर देता है, जिससे ना सिर्फ जिल्द हमवार होती है बल्कि कोलेजन की पैदावार भी बढ़ती है। लेकिन रुकिए, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये नॉर्मल से लेकर ऑयली जिल्द तक पर बेहतरीन काम करता है। अगर किसी की जिल्द बहुत खुश्क या हसास है तो ये शायद थोड़ा ज़्यादा तेज़ साबित हो सकता है। अच्छा, अगर ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ा ज़्यादा तेज़ लगे तो उसका एक बेहतरीन मुतबादिल है लैक्टिक एसिड। ये ना सिर्फ बहुत नरमी से एक्सफोलिएट करता है, बल्कि ये जिल्द की नमी को भी बढ़ाता है, जो इसे हसास जिल्द वालों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। अब आते हैं सैलिसिलिक एसिड पर, जो कि एक BHA है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये तेल में हल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सीधा हमारे मसामों यानी पोर्स के अंदर जाकर वहाँ जमा गंदगी और तेल को साफ करता है। इसीलिए ये एक्नी और ब्लैक हेड्स के लिए इतना मुअस्सर माना जाता है। तो खुलासा क्या निकला? अगर एक ताकतवर एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है तो ग्लाइकोलिक एसिड, अगर जिल्द हसास है तो लैक्टिक एसिड, और अगर मसामों की गहरी सफाई करनी है तो सैलिसिलिक एसिड। बस अपनी जिल्द की ज़रूरत को समझें और सही इंतखाब करें। चलें, अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग किस्म के एसिड की, जिसका ताल्लुक एक्सफोलिएशन से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन से है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लें, हाइलुरोनिक एसिड का एक्सफोलिएशन से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ह्यूमिएक्टेंट है, यानी ये नमी को अपनी तरफ खींचने वाला एक जुज़्व है। ये कितना ताकतवर है ज़रा सोचें। हाइलुरोनिक एसिड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल अपने वज़न से 1000 गुना ज़्यादा पानी जज़्ब कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1000 गुना। ये बिल्कुल एक मैग्नेटिस की तरह काम करता है, जो अपने इर्द गिर्द से पानी खींचता है। जब हवा में नमी हो तो ये वहाँ से पानी लेकर जिल्द को हाइड्रेट करता है। लेकिन जब हवा खुश्क हो तो ये जिल्द की गहरी तहों से नमी खींचना शुरू कर देता है, जिससे जिल्द और भी खुश्क हो सकती है। इसीलिए इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो नमी लॉक हो जाए। लेकिन यहाँ एक माहिर की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर डिवन लिम का कहना है कि टॉपिकल हाइलुरोनिक एसिड, यानी जो हम ऊपर से लगाते हैं, वो जिल्द की गहराई में नहीं जाता और इसके असरात आर्जी होते हैं। उनके मुताबिक देर पा नताइज के लिए इंजेक्टेबल ज़्यादा मौसर हैं। तो हमने एसिड्स को तो समझ लिया, लेकिन हमारी जिल्द की ज़रूरियात हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ख़ास तौर पर मेन्यूपॉज जैसी बड़ी हार्मोनल तब्दीलियों के दौरान जिल्द बहुत ड्रामेटिक तौर पर बदलती है। आइए देखते हैं कि इस वक्त एसिड्स का क्या किरदार है। डॉक्टर यून के मुताबिक एक ऐसी हकीकत जो शायद चौंका दे, मेनोपॉज के बाद सिर्फ पहले 5 सालों में जिल्द अपनी कोलाजन का तकरीबन 30% खो देती है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसका असर साफ नज़र आता है। तो इससे निपटने के लिए डॉक्टर यून सुबह के एक ख़ास रूटीन की सिफारिश करते हैं, जिसका फोकस है प्रोटेक्शन और ब्राइटनिंग पर।
ایک نرم کلینزر کے بعد وائٹامن سی جیسا اینٹی آکسیڈنٹ سیرم جو دن بھر کے نقصانات سے بچاتا ہے. پھر داغ دھبوں کے لیے کوجک ایسڈ، ایک ہائیڈریٹنگ موئسچرائزر اور سب سے اہم سن اسکرین. اور رات کا روٹین وہ ہے مرمت اور کولیجن بڑھانے کے لیے. ڈبل کلینزنگ کے بعد ریٹینول جیسا طاقتور جز جو خلیوں کی تجدید کرتا ہے. اس کے بعد پیپٹائڈ کریم جو کولیجن کو سپورٹ کرتی ہے. اور آخر میں ایک اچھی نائٹ کریم سے اس ساری محنت کو لاک کیا جاتا ہے. تو ہم نے کافی کچھ جان لیا. آئیے اس ساری معلومات کا نچوڑ چند اہم نکات میں دیکھتے ہیں. تو یاد رکھنے والی اہم باتیں یہ ہیں، ایسڈز کے 2 کام ہیں، ایکسفولیشن اور ہائیڈریشن. اپنی جلد کی قسم کے لیے صحیح ایکسفولیٹر چننا بہت ضروری ہے. ٹاپیکل ہائلورونک ایسڈ کے اثرات عارضی ہوتے ہیں. مینوپاز کے دوران جلد کی ضروریات بدل جاتی ہیں. اور سب سے اہم بات، اگر ایکسفولیٹنگ ایسڈز استعمال کر رہے ہیں تو سنسکرین لازمی ہے. اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں. تو اب جب یہ ساری معلومات آپ کے پاس ہیں، سوال یہ ہے کہ اپنے سکن کیئر روٹین میں کیا تبدیلی لائی جائے گی؟ یاد رکھیں، سکن کیئر ایک سائنس کی طرح ہے، تو اگلا تجربہ کیا ہوگا؟